बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर के लिए हम दुआ करेंगे ताकि आप सुने, मैं करूं दुआ, आप सुने, आप मेरे साथ दुआ में शामिल हों और अल्लाह पता नहीं किस भाई, किस माँ और किस बहन की आमीन कबूल करे और कश्मीर आज़ाद हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ, तवक्को करता हूँ कि उन बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वो बातें हम जिन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उन लोगों तक पहुँच जाए। उससे पहले जंग के हवाला से पीर नेमत शाह वलीउल्लाह की कुछ पेशन गोइयाँ थी। उसमें आपने फरमाया था कि काजी जो हैं जहालत पर मुसन्निद होंगे और रिश्वत लेने के बहाने से शिकारी कुत्तों की तरह बहाने करेंगे और दस्तार जो है चोरों के सरों पर पहनाई जाएगी और नमाज गायब हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और इसके हवाला से ये भी है कि हम कहते हैं मैं नमाज पढ़ने नहीं गया यार, मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, हमारी क्या औकात है, हमें अल्लाह ने नहीं बुलाया। तो इसलिए अल्लाह से रो रो के दुआ किया करें कि अल्लाह हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए। और आपने पेशन गोइयाँ जो की उसमें था मुसलमान काफरों का 3 बार दरियाए अटक जो है उसमें खून बहाएंगे, 3 बार दरियाए अटक का पानी लाल होगा और फिर दरियाए अटक चलेगा 3 बार काफरों के खून से भरकर, और हिंदुस्तान में शोरश जाहिर होगी और फिर जंग लगेगी। तो पेशन गोइयों से लगता है कि जंग लग सकती है। ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है अब कब लगेगी, पेशन गोइयाँ पूरी हो गई हैं या नहीं हुई, हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। लेकिन दुआ गो हूँ अगर जंग लगे तो अल्लाह ताला मुसलमानों को जीत अता फरमाए और पेशन गोइयों के मुताबिक भी जीत ही है। लेकिन एक अर्ज़ ये है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में इंतहाई जुल्म किए जा रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले खबर में पढ़ा न्यूज़पेपर में कि 360 औरतों को अगवा कर लिया गया है कश्मीर में, उनका पता ही नहीं है। उन औरतों का क्या कसूर है? लेकिन हमारा मीडिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहते हैं आकर, हम शदीद मज़म्मत करते हैं। मज़म्मत तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कब लड़ेंगे हम? मैं ये नहीं कह रहा कि जंग कर लें जाके, लेकिन कोई तो हल निकालें, जल्दी निकालें। हल ही कोई नहीं निकल रहा, कब लड़ेंगे हम? लड़ना ही नहीं, जब मुल्क पाकिस्तान पर हमला होगा तब लड़ेंगे। पाकिस्तान मैंने जो पढ़ा है उसके हवाला से मुसलमान पर जब हमला हो तब जहाद बनता है, अल्लाह की राह में जहाद किया जाता है, ना कि मुल्क बचाने की खातिर जहाद किया जाता है। आप जाके किसी और मुल्क पर हमला कर दें, वो अपना मुल्क नहीं बचाएंगे, वो हों काफर, उनका जहाद कैसे हो गया? मुसलमान भाई की जान बचाने के लिए जहाद किया जाता है। तो लिहाजा इस मामले को कवर किया जाए, किसी तरह उनकी मदद की जाए। शदीद मज़म्मत हर कोई कर रहा है। मैंने जब खबर पढ़ी अखबार में 360 औरतों को अगवा कर लिया गया और एक छोटी सी बच्ची की मैंने वीडियो देखी फेसबुक पे, छोटा सा क्लिप, वो रो रही थी और हमसे मदद मांग रही थी। मैंने घर आकर कहा कि मुझे कश्मीर जाने दें। कुछ नहीं, वहाँ जाके शहीद होने का मर्तबा तो मिलेगा ना, मुझे आप कश्मीर जाने दें। घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। मैं 2 दिन बहुत परेशान रहा और बिल आखिर मैंने ये हल सोचा कि मैं एक कुछ नहीं तो मैं ये वीडियो बना सकता हूँ जिसको आप शेयर कर सकते हैं, और कुछ नहीं मैं इसमें उन माओ बहनों के लिए दुआ कर सकता हूँ जिसको आप शेयर कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं और आप आमीन कह सकते हैं। और पता नहीं किस भाई की आमीन कबूल हो और अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद कर दे। और मैं एक वीडियो देखी इंडिया की पार्लियामेंट की, वहाँ एक बंदा कह रहा था
कि अगर अमेरिका और चाइना पाकिस्तान से थोड़ा इधर उधर हो तो हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बखेर सकते हैं। तो इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा, काफिरों को तो पता ही नहीं है ये बना किसकी बुनियाद पर है। पाकिस्तान त्याग क़यामत रहेगा, इसको मिटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता। ये बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। इसको कौन मिटाएगा? इस पर मेरे अल्लाह का करम है। तो दोस्तों, अब हाथ उठा के कश्मीर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ मेरे अल्लाह, हमने तेरी बारगाह अक़दस में हाथ खड़े किए हैं, अपनी मुसलमान माएँ बहनें भाइयों के लिए हाथ खड़े किए हैं। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब का सदका मुआफ़ फरमा, उनको मुआफ़ फरमा, उनको आज़ादी दिला दे। ऐ मेरे अल्लाह, उनको आज़ादी दिला दे। ऐ मेरे अल्लाह, उनको आज़ादी दिला दे। उन माँ बहनों मासूम माएँ बहनें मासूम भाई, उनका क्या कसूर है? ऐ मेरे अल्लाह, उनको आज़ादी दिला दे। ऐ मेरे अल्लाह, उनको आज़ादी दिला दे। या अल्लाह, वो तेरा महबूब जिसने आते ही कहा था रब्बे हबली उम्मती, उसकी उम्मत तकलीफ़ में है। ऐ मेरे अल्लाह, आज़ादी दिला दे। ऐ मेरे अल्लाह, उनको आज़ादी दिला दे। ऐ मेरे अल्लाह, उस मुल्क पर रहम फरमा, कश्मीर पर रहम फरमा, कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह, उनका कोई कसूर नहीं। ऐ मेरे अल्लाह, उनका कोई कसूर नहीं, उनको आज़ादी दे दे, उन पर अपना रहम फरमा। या अल्लाह, तेरी बेहिसाब रहमत है, तू बहुत रहीम गफ़ूर है। ऐ मेरे अल्लाह, बेशक तू बहुत रहीम गफ़ूर है। कश्मीर पर अपनी रहमत का हल्का सा साया कर दे, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। या अल्लाह, कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह, इन उठे हाथों का सदका कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, आंखों के सामने हो जलवा रसूल, लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की आमीन कबूल हो और कश्मीर आज़ाद हो और कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, कश्मीर पाकिस्तान बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।